Still time. Okay. YouTube. Oh. Well. Namo Vitragaya. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Savasahunam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro. Eso Panchanamukaro. Savapavapanasano. Savapavapanasano. Mangalanam cha Savvesin. Mangalanam Savvesin. Adamam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Jai Satchidanand. Satchidanand. सम्या क्या घूमते कि तने फुल प्रेयर आवड़े छे डेली प्रेयर मम्मी तारी पाकी करी મને થોડી થોડી આવડે डेली डेली आवड़े छे आखी આખી નહીં આવડતી થોડી आ થોડી तो આવડે खूब क्यारे करवानो छे तू आज कोनो टर्न હતો ओ तीर्थ क्या गयो तीर्थ छे Chair. Joining. ओई जोइन ओके Still trying to join. ओके तो चिनाई जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मुझे पढ़ने में और हे दादा भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और समझने में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसम से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काया कायो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों की जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। जैसे ही दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा वेरी गुड तीर्थ आपका टर्न था आप लेट आया बच्चे लोग थोड़ा अभी जल्दी आना क्योंकि अभी टाइम बहुत कम होता है हमको ओके तीर्थ स्टडी प्रेयर हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन पर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से ऐसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड दर्शना कुशाल હે દાદા ભગવાન हे दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे हम हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल के हैं सच्चे फिर भी है कच्चे भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे। Okay, सम्या का स्पेशल होमवर्क क्या था स्टडी का आपने लिखा तो नहीं ओके खुशी अहमदाबाद में राग द्वेष हुआ कि नहीं आपने भी नहीं लिखा ओ ला ओ मैंने ओके ओके क्लास टेस्ट हुआ है नहीं वेरी गुड खुशी दीदी
वाह, विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्टडी में द्वेष तो नहीं हुआ था, लेकिन राग 2 बार हुआ था। आज कल मेरी कंप्यूटर की एग्जाम है, तो उसकी एग्जाम मतलब मेरे को कंप्यूटर पसंद है, इसलिए अच्छी प्रिपरेशन हुई थी। और आज मुझे ट्यूशन में केमिस्ट्री में चैप्टर 15 पॉलीमर्स चलाया था, उसमें मुझे पढ़ने में मजा आया, इसलिए उसमें राग हुआ था। और आज मेरी इंग्लिश की भी एग्जाम अच्छी गई, इसलिए उसमें भी राग हुआ था। ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे एक बार राग हुआ था, द्वेष नहीं हुआ था, क्योंकि कल मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो मुझे इंग्लिश पसंद है, तो मैंने आज इंग्लिश किया था इसलिए। ओके, चिनाई। जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 3 टाइम्स हुए हैं। आज मैंने सारे होमवर्क अपने फ्री टाइम को जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैंने पूरा किया, और आज मेरा साइंस का रिजल्ट आया था तो वो बहुत अच्छा आया। और आज मैंने स्टडी में तमिल की स्टडी की, जिसमें मुझे इजी लगा, तो आज मैंने पूरे दिन हो गया। और आज द्वेष मुझे एक बार हुआ था, जब मैं मैथ्स की सम कर रही थी तो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा, तो उस वक्त द्वेष हुआ। ओके, गरिमा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, नो कॉलम एक बार की थी, 3 मंथ मैंने 10 टाइम्स की थी। तो 40 मिनट में इतना ही करते हैं? बाद में क्या मस्ती करते हैं? हाँ? साधन करती हूँ। क्या करते हैं? करती हूँ। सत्साधन करते हैं? हाँ, तो आपको शुद्धात्मा प्रतिपादना आती है? थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ, तो ये कैसे प्रैक्टिस करते थे? एवरीडे 40 मिनट सत्साधन करते तो कैसे, क्यों आती नहीं है? कल आपको वो बोलना पड़ेगा। ओके, खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्टडीज में एक बार राग हुआ था, जब मैं सुबह जल्दी उठकर मेरे तमिल के नोट्स फिनिश कर दिए थे, तब मुझे राग हुआ था। और द्वेष एक बार हुआ था, जब टीचर ने हम सब बच्चे से पूछा कि और नोट्स दूं क्या, तब मैंने ना बोल दिया टीचर को, नहीं अभी नहीं। श्रेया। जय सच्चिदानंद। मेरे पढ़ाई में राग एक बार हुआ था कि मेरा पीवाईपी बहुत अच्छा गया था और द्वेष नहीं हुआ है। विशाल। जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 2 बार हुआ था और द्वेष 4 बार हुआ था। आज मुझे राग मैथमेटिक्स में हुआ था और हिंदी में हुआ था। दर्शना। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 2 बार हुआ था और द्वेष 1 बार हुआ था। राग में बायोलॉजी में मैम जब पढ़ा रही थी तो मेरा फुल फोकस था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। और दूसरी बार मेरे हिस्ट्री के टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उसमें भी राग हो गया था। और द्वेष, आज मैम हिस्ट्री में पढ़ा रही थी तो मुझे बोर हो रहा था, इसलिए हो गया था द्वेष। ओके, नडियाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग एक बार हुआ था, जब मुझे डा में सब कुछ आया था, और द्वेष भी एक बार हुआ था, जब मैम एक्स्ट्रा लेक्चर लेती है तब। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग एक बार आया था स्टडीज में, क्योंकि कल मेरा बायोलॉजी का पेपर है, तो मुझे सब आ गया है और ऐसा लगता है कि अब प्रिपरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मुझे राग हो गया। शिवा। जय सच्चिदानंद। आज मुझे पढ़ने में 2 बार राग हुआ था, द्वेष नहीं हुआ था। पहला राग ये हुआ था कि बहुत दिनों से मैं मेरे साइंस के फेयर बुक कंप्लीट कर रही थी और नहीं हो रही थी, लेकिन आज मेरी कंप्लीट हो गई तो उसमें राग हुआ। दूसरा राग ये हुआ कि मैं मेरे साइंस के एक्स्ट्रा वर्कबुक कर रहे थे, तो मुझे उसमें सब कुछ आया, मैं साइंस की टेक्स्ट बुक में देखे बिना, तो उसमें राग हुआ। ओके, दीपक दादा। देखो, राग होता है, द्वेष होता है, तो उसका परिणाम क्या आएगा, स्पेशली द्वेष का? दीपक दादा। ये सबका हो गया, अभी बाकी है ना? No, I'm just selected because they don't give report. Okay, fine. So are we done with it? हाँ, देखो बच्चों लोग, रिपोर्ट अच्छी तरह से नहीं देखेगा तो आपको ये doesn't make sense कि ऐसे मगज में से निकालने का। ओके, लिख के भेजो तो ही बोलना पड़ता है।
और 30 और सब जल्दी आओ, आप 15 मिनट जल्दी आओ, क्योंकि जो आप तक उत्तर आता है तो हमको शुरू करना पड़ता है। ओके दीपक दादा। पहली बात तो ये है कि खुशहाल नो मिस्चिफ, बेटर बिहेव। ऐसा है कि ये द्वेष जो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, कई बार टीचर अच्छे नहीं लगते, बोले ये मेरा पसंद का सब्जेक्ट है, यानी कहीं पर नापसंद का भी सब्जेक्ट है। अभी पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है तो उसके ऊपर आपके मार्क्स बिगड़ने की पूरी संभावना हो जाती है। वो पढ़ाई भी आप ठीक तरह से करेंगे नहीं। अच्छा, एक प्रश्न है, हम आईने के सामने जाते हैं ना, तो चलो घर ये विधि का घर का केस दे लेते हैं। विधि जाती है आईने के सामने, फिर ये जो है वो खुशी जाती है, डैडी जाते हैं, मम्मी जाती है। तो जो खुशी जाती है तो आईना बोलते चले जाओ यहाँ से, मुझे आपको नहीं दिखाना है। ऐसा आईना करता है कभी? नहीं। नहीं। अगर ऐसा आपके साथ आईना करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वो ज्ञान में, क्योंकि आईना का स्थूल स्वरूप, एग्जाम्पल, सिमिली, वो ज्ञान आईने जैसा है। हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, इसीलिए वो ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें सभी पसंद ही है, यानी नापसंद कुछ है ही नहीं, तो वो ज्ञान आप आसानी से अर्जित कर लेंगे। मार्क्स भी अच्छे आएंगे और वो जल्दी से भी सीख जाएंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा बोलेंगे तमिल वेरी बोरिंग, फिर बोलते जो सोशल स्टडीज है उसकी बात मत करो, हिंदी पसंद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान ही है। और अभी आप स्कूल में हैं तो स्कूल में डिटेल में पढ़ाते हैं कि सामान्य से पढ़ाते हैं? मैं बताता हूँ, डिटेल में पढ़ना यानी वो पीएचडी में डिटेल में पढ़ते हैं। स्कूल में तो सामान्य ही पढ़ाते हैं ना, क्योंकि आपको सामान्य सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। और वो सामान्य विषयों का ज्ञान में अगर आप अच्छा बुरा करेंगे खास करके, तो वो आपके लिए बहुत नुकसान करता है। तो ये ध्यान में रखना है। कोई भी सब्जेक्ट के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो हो सकता है, मैं ना नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन उसके सामने बैलेंस करना है। हमको अंदर मन में विचार आता है ये क्या बोरिंग आ गया, नहीं बहुत अच्छा है, अंदर से बोलो। और अगर जरूरत पड़े तो बाहर भी बोलो कि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, मुझे सोशल साइंस बहुत पसंद है, एनवायरमेंटल साइंस बहुत पसंद है। तो इस तरह से प्लस माइनस करने से हमारा डिसलाइक जो है, पसंद नहीं है, नापसंद है, वो भाव चले जाएगा और वो सब्जेक्ट आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। उसको लेके घूमना नहीं है, लेकिन उसका सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए ना हमें। लेकिन जब द्वेष होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इस तरह से वो हमारे दिमाग में जाता नहीं है, तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, लेकिन सामान्य ज्ञान तो अर्जित कर लेना है ना। स्कूल का काम ही यह है कि हमें सामान्य ज्ञान दे देते हैं, तो उससे हमें सभी विषयों का ज्ञान सामान्य भाव से हमें पता है। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। तो कल का होमवर्क डेली रिपोर्ट तो लिखने का, लेकिन द्वेष किधर आया और उसने रिवर्सल किया कि नहीं, वो वेरी इंपॉर्टेंट।
और दूसरी एक बात यह है कि आप लोगों को क्या रिपोर्ट करना है वो समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। नहीं समझ में आता है तो बोलो, पूछ लो, समझ लो। कोई ध्यान नहीं देते और आई दीपक बिलीव, दादा, हाँ, ध्यान नहीं देते वो लोग। अरे मैं बोलता हूँ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके सभी के पास विधि का फोन है, वो पूछ सकते हैं ना। और फिर भी दूसरे का रिपोर्ट आता है तो उसे पता नहीं चलता है कैसा लिखा है, 5 मिनट में उसका सोल्यूशन आ जाता है। आप समझे बच्चे? समझ में नहीं आता है तो पूछता नर पंडिता बोलता है, उसका मतलब क्या है? पूछेंगे तो ही पूछेंगे तो पंडित हो समझ आए। जाएंगे। हाँ। लेकिन हाँ, आप तो सब कुछ जानते हैं ना, इसीलिए तो पूछना मुश्किल हो जाता है। और फिर देखो, आपको पार्टिसिपेशन हाजिर होने के बाद भी आप जैसे गैर हाजिर है ऐसा आपको रहना पड़ता है। तो सोचो, आप अपना ही बिगाड़ते हैं। तो थोड़ा एक फोन करने में क्या हर्ज है? वो विधि दीदी डांटती है क्या आप लोगों को? फोन मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है, आई मीन 12th। हाँ, समझ गए? हाँ, तो 2 मिनट में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। सम्यक क्या है कल का होमवर्क क्या है? स्टडी Posting में राग द्वेष। नो, मैंने ऐसा नहीं बोला। दीदी नवनीत दीदी क्या बोला हमने? कि हम राग और द्वेष काम पे है और हमें अपनी डेली रिपोर्ट रोज भेजनी है। डेली रिपोर्ट भेजने के और दूसरा उसमें एडिशनल क्या करने का है? कि हमें राग द्वेष कहाँ कहाँ पे आए। नहीं, हमने ओकी बेके द्वेष ही बोलने का। वो जिधर द्वेष आता है उधर रिवर्सल किया कि नहीं, किधर द्वेष आया और दीपक दादा ने वो रिवर्सल करने का। रिवर्सल का मीनिंग क्या होता है समझो? पता नहीं। आप क्या आप सोते हैं अभी? क्या बोल रहा दीपक दादा ने? मोटी बहन क्या द्वेष आएगा तो क्या करेगा आप? हमें बैलेंस करना है और हमें अंदर ये रखना है कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है और कभी कभी जरूरत पड़े तो बाहर भी बोलना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आता है, ऐसे ही बैलेंस। ये सिंपल थिंग किसको नहीं कान में घुसा? फिर कल का होमवर्क क्या है? हाँ, वो हमें जो ना है वो हमें करना है और जो वो हमें बाहर भी बोलने का है, वो हमें आ जाए वो आ ही जाएगा, ऐसा ही। मुझे पसंद है होमवर्क करके। क्या है? लिखने की बात है। क्या क्या करने का है कल? कुछ ही अहमदाबाद। हाँ, वो हमें डेली रिपोर्ट भी भेजना है और द्वेष कहाँ हुआ। और द्वेष रिवर्सल किया क्या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। द्वेष को रिवर्स कैसे किया कि नहीं, ये कैसे जगह पे किया? 2 जगह पे द्वेष आया और उसको मैंने रिवर्स किया इस तरह से। वंडरफुल। चलो मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। एक मिनट मुझे पढ़ाई, अभी रिवर्सल का मालूम पड़ गया सबको? हाँ सबको। हाँ। नहीं यार, नहीं पढ़ा तो हाथ ऊंचा करो। ओके, श्रेया को मालूम नहीं क्या है? श्रेया बोलो। वो मुझको होमवर्क सुनाई नहीं दिया। क्या बोला? वो मुझको सुनाई नहीं दिया, होमवर्क सुनाई नहीं दिया। क्यों? अब क्या करती है? दीदी बोलो होमवर्क क्या है? हाँ, मतलब कल का होमवर्क ये है, हमें डेली रिपोर्ट भी भेजना है और हमें ये देखना है कि हमें द्वेष कहाँ हुआ और उसका रिवर्स हमने कैसे किया। तो रिवर्सल मालूम है श्रेया क्या होता है? वो आप क्या ध्यान देते हो? मत लिखो, ये सुनो। ओ ये हिता दीदी आपका नोट्स अच्छा देखती हो, वो लगता है उसको लिखने दो। दीपक दादा ओके, देखो कैसे करेगा? आप लिखते हैं वो अच्छा है, लेकिन लिखते लिखते आपका ध्यान सुनने में भी रखना है।
ऐसा नहीं कि लिखे और क्या बोल दिया वो सुना नहीं तो फिर उसका मतलब ही नहीं रहा। दोनों तरफ ये- ध्यान रखना है। दूसरी बात देखो, ये वीडियो देखना आज का रिवर्सल क्या बताएगा, सभी सबको मालूम पड़ गया, हिताक्षी को मालूम पड़ गया, आपको मालूम पड़ गया क्या होमवर्क है, कैसे लिखने का है? हाँ। ओके ओके, चल अभी मेरी स्टोरी बताता हूँ। आपका स्टोरी बताओ। हाँ, मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैं पास हो जाता था। वो मैं लकी था, क्योंकि पता नहीं हमारे वक्त में ये सब फोन वगैरह सब झंझट नहीं थी, टीवी का झंझट नहीं था, खेलते रहते थे। खेलने का बहुत ही पसंद था, और वो खेलने में भी वो रूल से खेलते थे। ऐसे ही चीटिंग करने का ऐसा नहीं पसंद था कभी भी। जो मेरी खेल में मेरे साथ खेलते वो चीटिंग करते, उनको मार पड़ती थी मेरे से। उनको 3 बार मिलता था, 3 चांस मिलता था, तीसरे चांस के बाद उनको पड़ती थी मेरी। लेकिन सबको मेरे साथ खेलना भी बहुत पसंद आता था, क्योंकि हम सब लोग अच्छा से खेल लेते थे। लेकिन और उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि स्कूल में जब पढ़ाते थे तो वो पूरा ध्यान रहता था। अभी वो मुझे पता नहीं है कैसे रहता था, लेकिन रहता था, इसीलिए मुझे वहीं पर सब समझ में आ जाता था और पास हो जाता था। इसीलिए टेंशन नहीं था, बिल्कुल टेंशन नहीं था। घर में भी कोई दबाव नहीं किया। अभी उसका भी एक कारण है, वो समझने का है जरूरी, कि क्यों कई बार ऐसा हो जाता है। मैं जब 20 दिन का था तब मैं वो हुफिंग कॉफ बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी खांसी बोलते हैं, बड़ी खांसी। और उसमें अगर कोई बच्चे को ऐसा हो जाता है तो वो वापस नहीं आते, वो चले जाते। और मैं जाते जाते वापस आ गया, और जाते जाते वापस आ गया। इसीलिए मम्मी को मेरे लिए जरा ज्यादा भाव था। तो फिर मैं अगर पढ़ता नहीं हूँ, परेशान करता हूँ, तो उसको चला लेते थे। लेकिन पास हो जाता था, इसीलिए कोई मेरा कंप्लेन नहीं था। बाकी आजू बाजू वाले मारा मारी का तो बहुत कंप्लेन आता था, और मार भी पड़ती थी। मम्मी भी देती थी, डैडी भी देते थे। मम्मी दिन भर देती थी, डैडी ऑफिस में आके बाद मुझे पड़ती थी। लेकिन वो मुझे वो लगता नहीं था, क्योंकि खेलता था वगैरह, तो वो शरीर बहुत पावरफुल था। जो भी है पावरफुल, यानी वो अच्छा नहीं था, लेकिन मारते थे तो लगता नहीं था मुझे। और मे भी वो ऐसा मारते होंगे मुझे। लेकिन 9th में टर्मिनल्स में मेरे मार्क्स कम आए, और एक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में फेल हुआ था मैं, 10 मार्क्स आउट ऑफ 100। बहुत अच्छा है ना। और हमारे बड़े भाई साहब है, वो फुल मार्क्स लाते हैं, फुल मार्क्स, मेरे से 2 साल बड़े। तो आप सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। और वो भी दिवाली के टाइम 6 मंथ्स होती है ना टर्मिनल्स। फिर हम दिवाली के टाइम में किसके घर जाते हैं ज्यादा करके? मामा के घर। हाँ, मामा बहुत पसंद होते हैं, मामा के घर जाते हैं। और मामा ने मेरी सबको पूछा, बेटे आपका क्या रिजल्ट आया? मैं फेल हुआ। फेल हुए? पढ़ाई नहीं करना है, सारे दिन चलते रहने का, तूफान करना है, ये करना है, वो करना है, कल से घर मत हो इसको। अरे बहुत किया, बहुत। अरे इतना सब, इतना अपमान किया ना। उसको देखो, उसको देखो, इसको तो कोई नौकरी पे भी रखेगा नहीं, मैं तो नहीं रखूंगा। बड़े भाई को देखो, इसको देखो। और तभी डैडी ने नया घड़ी दिया था। तो वो तो नया घड़ी तो चमकता है ना ज्यादा, जैसा भी होता है नया घड़ी चमकता है ज्यादा। और तभी तो फुल स्लीव नहीं पहनते ना, हाफ स्लीव। इसको घड़ी किसने खरीद के दिया? पढ़ना तो है नहीं, इसको घड़ी को क्या करेगा? चलो मुझे दे दो, निकालो निकालो। मेरे हाथ में से निकाल लिया था। आप बोलो क्या लगा होगा मुझे? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं अंदर से गर्म होता रहा था। अब मैं इन लोगों को दिखा दूंगा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। अगर भाई साहब पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। लेकिन ये पढ़ाई तो पसंद नहीं थी, इसीलिए तब से
मैं हर रोज, और तब से तय किया था ठंडे पानी से नहाने का। वो बम्बई में ठंडा पानी से नहा सकते हैं आप सारा साल, आई मीन ड्यूरिंग द ईयर, ऑल राउंड द ईयर, क्योंकि वहां इतनी सर्दी नहीं पड़ती है। तो सार खोलने का अर्थ मैं अच्छे से पढ़ूंगा, कभी झगड़ा नहीं करूंगा, मारा मारी नहीं करूंगा, और वो सब तब से मेरा शुरू हो गया था। और फिर मुझे कभी भी वही साल मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, एंड 12th में 98 मार्क्स आउट ऑफ 100। आज भी मुझे झगड़ा है कि मुझे वो 2 मार्क्स उन्होंने कहाँ कट किए, क्योंकि वो पेपर में 3 बार देख चुका था। ये स्टोरी कहने का पीछे का मतलब क्या है कि जो अच्छा नहीं लगता था पढ़ने का, वो पूरा इंजीनियरिंग पूरा किया ना, तो मुझे कभी टेंशन आया नहीं। एग्जाम यानी ऐसे ही रहता था मैं, क्योंकि रेगुलर होमवर्क करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, जो सब सबमिशन करना है वो सब करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे पढ़ाई की है, सिंसियरली पढ़ाई की है, तो डरने का क्यों। और वो कुदरत भी हमें, नेचर, मैं नेचर बोलता था तभी, नेचर विल हेल्प मी। क्यों नहीं हेल्प करेगी, मैंने सिंसियरली पढ़ा है तो इस तरह से। क्योंकि देखो, अगर आप उसको क्या बोलते हैं, इफ यू कट कॉर्नर्स, यानी ढंग से पढ़ते नहीं है, ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। जैसे वो मैथमेटिक्स का कुछ आया था ना, किसका, जिसने मैथमेटिक्स का कुछ बताया, खराब आया था, मोनिका आपने बताया था मैथमेटिक्स का, जो भी है, मार्क्स कम आए। अरे मैथ्स में समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों, आपने प्रैक्टिस ही इतना करने का है कि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नो सरप्राइज। वो सिलेबस में पूछते कि सिलेबस के बाहर का पूछते हैं। सिलेबस में, अगर सिलेबस का पूछते हैं तो सिलेबस का तो आपने प्रैक्टिस कर लिया है। तो कोई भी, मैं तो क्या बोलता हूं कि क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन के पीछे आपको पूरा आंसर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किया है ना, वो सवाल पढ़ते हैं ना, तो उसमें सीधा जवाब अपने पिक्चर में आ जाता है। ऐसा करना है, वो तभी 90+ मार्क्स आते हैं। और खास करके जो 10वीं 12वीं में है, उनके लिए तो ये जरूरी है कि उसके बगैर आपको ढंग का एडमिशन मिलेगा नहीं। ये बात समझ लो। और ये मुश्किल नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप बड़े पक्के हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। जो हमारा डिसिपेशन है ना, यानी जो नुकसान करता है, वो सब दरवाजे बंद कर दो। 1 2 4 5 साल अगर कैसा करेंगे तो तकलीफ होगी आपको नहीं, सारा जीवन आपके पर वो सिक्का लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा, धब्बा नहीं सिक्का लग जाएगा। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जो भी है वो। अभी मैं तो कुछ पढ़ता ही नहीं, एकेडमिक का नहीं पढ़ता हूँ, ये सत्संग का भी। लेकिन वो जो एटीट्यूड है ना पढ़ाई के वक्त की, अभी वो सत्संग में काम में आती है। क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी बोलते हैं ना, वो टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ क्या ठीक है, वहां क्या, उधर क्या, इधर क्या करके करेंगे, तो आपका परिणाम ऐसा ही होगा। और ये डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए रिवर्स करो। जो अच्छा नहीं लगता है उसको बड़े स्ट्रांगली रिवर्स करो, और हर रोज जो कमजोरी है उसको याद करके उसमें तय करो एवरी मॉर्निंग। ये नहीं है, बुक में लिख दो कि क्या आपकी कमजोरियां हैं, फिर मजा आएगी। मशीन है ना, ये बॉडी इज ग्रेट मशीन। ये मशीन से हम व्यवहार में भी मैन ऑफ पर्सनालिटी बनेंगे, और निश्चय में मुक्ति का अनुभव करेंगे। टोटली रिस्पॉन्सिबल व्यवहार में, एंड टोटली इंडिपेंडेंट अपने में, निश्चय में। तो समझ गया। हाँ, तो अभी सब भी वेरी सीरियसली हो, प्रॉब्लम करके बाद में अच्छा करेगा, नहीं करने का। अभी से ज्यादा का ज्ञान है तो अभी अच्छा करो। कि आज का पद का कौन सा टर्न है? नवनिधि दीदी का। हाँ, नवनिधि दीदी का। ओके, नवनिधि।
दीपक दादा पद सुनेंगे। यस, अब हम जयपुर से, जयपुर नहीं, वो क्या बोलता है उसको, उसका घर का नाम क्या है, टाउन का नाम? सुजानगढ़। सुजानगढ़। हाँ बोलो, हाँ बोलो। जय सही सच्चिदानंद। जानने का गढ़ है, सही जहाँ ज्ञान मिलता है, सही ज्ञान का गढ़ है, यानी सेंटर पॉइंट, ओ ज्ञान का, किला। ओके। हम उधर जाके सुजान, ओ, सु यानी सही, सच्चा, सच्चा ज्ञान। ज्ञान सुजान योगी बोलते, सुजान योगी, हाँ, यानी जो सही जान के बैठे हैं ऐसे योगी। और सुजान गढ़। हम फॉर्चुनेट है, हम जाके आए हैं। हाँ बोलो। यस। जय सच्चिदानंद। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હોજો રે। દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હોજો રે। મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે। सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चिंतवन हो जो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। वाणीथी शीतल माधुरी भेलाड़े ते मोटो रे। લોકોને સુખ આપે તેવા કાર્યાંથી સુખ જોશો રે। દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હોજો રે। जय सच्चिदानंद। ओ मेरी बहुत बढ़िया। आपने ये क्यों पसंद किया, क्या मासी ने पसंद किया? ये पद मेरी माँ ने मुझे बताया था और ये पद मुझे पसंद भी है क्योंकि मुझे ये गुण अपने अंदर प्रकट करने हैं। क्या प्रकट करना है क्या आपको? ये गुण, इस पद में जो भी गुण है वो सारे, मतलब इस पद के सारे गुण कि मैं अपने मन से किसी को भी दुख ना दूं, मेरा नेचर हेल्पिंग नेचर हो और हमारी बुद्धि अहिंसक हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपक दादा आपको बोलने का है? बहुत सही बात है। कविराज के पद सिर्फ पद नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का जो रिजोल्यूशन बोलते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो हमारे ये पद में तो बहुत कंसोलिडेटेड भावना है, कॉम्प्रेस भावना कविराज श्री ने दे दी है। जो दादा ने बताया, मन वचन काया से ये विश्व में किसी को भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। दादा भगवान ने बताया है कि जो ये भावना करते हैं उसको मैं उठा के मोक्ष में ले जाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपको कुछ नहीं करने का, केवल ये भावना करे, और वो भी कोई भी, ऐसा नहीं, कोई भी अगर ये भावना करता है, दादा ने कहा मैं उसको उठा के मोक्ष में ले जाऊंगा। तो ये भावना का मतलब, ये भावना की गहराई और ये भावना का आखिर का परिणाम क्या है, ये समझना है। बड़ा अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके। गीता दीदी आपको मोक्ष जाने का है? हाँ क्यों जाना ही है ना मोक्ष। तो यहाँ पे ये सब संसारी दुख है, वहां पे तो सिर्फ आपको यहाँ तो संसारी डॉक्टर, दुखों का अभाव है और वहां पे हैप्पीनेस ही आपको तो हैप्पीनेस है। डॉक्टर बनने का है ना, तो डॉक्टर बन के डॉक्टर तो व्यवहार में बनने का है, वो निश्चय में तो हमें दादा जैसा 100% प्योर बनने का है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद दीपक।